इत्तेशाम साहब, किन किन चीज़ों पे IMF को ज़्यादा कंसर्न हो सकता है? जिस तरह से अभी डेट के हवाले से भी नईम साहब भी बात कर रहे थे, इस पे किस हद तक कंसर्न होगा? और दूसरा ये कि जो आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें हमने देखा कि FBR की टैक्स टीम भी मौजूद थी, टैक्स नेट को कैसे बढ़ाना है उस पर भी उन्होंने ब्रीफ किया। तो कन्विंस किन चीज़ों पर हम कर सकते हैं, किन चीज़ों पर रिलीफ मिल सकता है और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी अवाम पर क्या आएगा? देखिए, हम ना 2 हफ्ते का दौरा है IMF के बस का। टेक्निकल मुज़ाकरात पहले होंगे जैसे आप बता रहे हैं, फिर पॉलिसी डिस्कशन होंगी, उसके बाद $1 बिलियन की तीसरी किस्त जो है ना वो मिलने की तवक्को है। साथ साथ $1.4 बिलियन का जो क्लाइमेट चेंज का कर्जा IMF की तरफ से भी, उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि सब्सटैंशियल फंडिंग उसमें से अब आ सकती है सैलाबों के कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए। देखिए, हम ना एक चीज़ तो बड़ी अच्छी हो गई है, गलत या सही तो आप छोड़ देते हैं, जब आपको मामला चलाने हो तो आपको कर्जे लेने पड़ते हैं। बनाई तौर पर तो गलत है, 54 अरब रुपया रोज़ाना के हिसाब से कर्जा लिया जा रहा है, 54 अरब रुपया। अब सवाल ये है कि कहाँ जाके ब्रेक लगेगी। फौरी तौर पे तो एक अच्छी चीज़ है कि जो IMF का बहुत बड़ा कंसर्न था, शर्त थी कि भी आपका ये गर्दिशी कर्जा, सर्कुलर डेट जो आपका गैस का और बिजली का है, ये ओवर 5 ट्रिलियन का हो चुका है। तो उस हवाले से 18 बैंकों के साथ कल जो मायदा हो गया 1.2 ट्रिलियन वहाँ से पैसा लिया जाएगा, तो बड़ी हद तक IMF की ये शर्त पूरी हो जाएगी कि जो कह रहे थे कि जी गर्दिश कर्जा आप कैसे कम करेंगे, इसको कम नहीं करेंगे तो आपके इश्यूज़ बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा, हमने ये बात बिल्कुल सही है कि वो जो रिफ़ॉर्म, वो बुनियादी स्ट्रक्चर रिफ़ॉर्म के बारे में बार बार कह रहे हैं IMF, FBR के हवाले से, एनर्जी के हवाले से, स्टेट कॉरपोरेशन के हवाले से और स्टेट बैंक के हवाले से जो है वो पूरी नहीं हो रही, उस पर उनके तराज़ अपनी जगह है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 7 क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो हैं पाकिस्तान उसको मीट कर रहा है, ये वहाँ से ख़बरें आ रही हैं। दूसरा ये कि अजय बंगा से भी मुलाकात हुई वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से, वो जो $40 बिलियन की 20 साल की पाकिस्तान को मदद मिलनी है, उसके हवाले से ख़बरें हैं कि वो भी कह रहे हैं कि इसको हम एक्सेलरेट करेंगे। अब अहम सवाल ये कि हमारे पार्ट पे हमें जो करना है, लेकिन एक फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम नहीं किया जा रहा हम ना। देखिए, आप जब बेतहाशा कर्ज़े लेंगे, और कर्ज़े इसलिए लेंगे कि आपने कंजम्पशन के लिए लेने हैं, आपने अपने लोगों को, सियासी लोगों को नवाजना है, आपने ब्यूरोक्रेसी को नवाजना है, और आप लोगों के दफ्तर, एक बंदा जाता है बेहतरीन दफ्तर छोड़ के किसी इदारे का MD, वो कहता है जी नहीं इसको दोबारा से करें, और पता चलता जी 40-50 लाख रुपया उनके अपने ऑफिस के ऊपर लग गया। तो ये इस तरह की चीज़ें डिक्लेरेशन वाली जो शर्त है उस पर भी प्रॉब्लम है इन सारी चीज़ों के बाद। वो तो हम ना उस पर तो उनकी सुई अटकी हुई है। मैं आपको बताऊँ, ये मेरी इतला है कि इस पर उन्होंने कहा है कि जिसको कहते हैं ना, उन्होंने ज़िद लगा ली है कि भी हमने बार बार आपको कहा कि ये 17 से 22 के लोग हैं, ये अपनी दौलत अपने हिसाब से क्यों नहीं जाहिर करते। आपने इन प्रिंसिपल एग्री किया है, आपने बाकायदा एक लॉ बना दिया हुकूमत पाकिस्तान का, तो इसको क्यों फॉलो नहीं कर रहे? असल में जिन्होंने आमना इम्प्लीमेंट करना है ना, वो लोग यही हैं। तो जाहिर है वो अगर अपोज करेंगे तो कैसे चीज़ें चलेंगी। हुकूमत तो खुद जिसको कहते हैं हाथ बंधे हुए हैं, छोटी सी छोटी बात के लिए जब वो ब्यूरोक्रेसी के पास जाते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है। जिस बंदे को लगाया जाता है वो अपने प्रोफेशन में या अपने फील्ड का माहिर नहीं होता। अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, एक बैंकर को दी हुई है, लोग तो एतराज़ करते हैं कि जी नहीं ये तो इकोनॉमिस्ट लगना चाहिए। इस तरह बहुत से हवालों से आप देख लें, जितनी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके जो वज़ीर लगाए जाते हैं, उनसे आप बैठ के बात करें, उन्हें ABC का नहीं पता होता इकोनॉमी का, लेकिन वो बिठा दिए जाते हैं। क्लाइमेट चेंज इतना इंपॉर्टेंट एक मिनिस्ट्री है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा ये अहम समझी जाती है। हमारे यहाँ इसको सब जिसको माजरत के साथ समझते हैं कि किसी को एक आम आदमी जो जिसको खाता पूरी करनी है उसको ये वजारत दे दी जाती है। शहरी रहमान ने माशाल्लाह इस पे बड़ा काम किया था। उसके बाद हम देख लें कि इस पे कोई काम नहीं हो रहा। असल मसला इस वक्त IMF का जो पाकिस्तान के साथ आएगा ना, हमने एक तो यह है कि रेवेन्यू टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे। 14 ट्रिलियन में से 300 का तो बड़ा बिलियन रुपीज़ का तो वाजे जो है ना रेवेन्यू शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है। दूसरा, एनर्जी सेक्टर बिगेस्ट होल है, इसके लिए वो बार बार कह रहे हैं कि जी आप ये जिनकोज और डिस्कोज को प्राइवेटाइज़ क्यों नहीं करते। आप ये बिलियन ऑफ रुपीज़ जो है ना आप सालाना खर्च कर रहे हैं इनके ऊपर और ज़ाया कर रहे हैं, तो इनको आप प्राइवेटाइज़ करें। PIA की प्राइवेटाइजेशन रुकी, अब कहा जा रहा है जी इस साल हो जाएगी, उसके बाद फिर वो प्लान आगे चलेगा, बाकी जो इनके लिए रास्ता साफ होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।